हेलो गाइस, मैं अब आपको बताना चाहूँगी डिफरेंट प्लान्स के बारे में, जिसमें डिटेल और नॉन डिटेल प्लान्स दोनों एक साथ होगा। अभी आप जो देख रहे हो पहला प्लांट वो है एला, जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं, जो एक आपके पास बृहत होगा और एक सूक्ष्म है। देख सकते हो आप, बृहत वाला ये है। ठीक, एज यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक दिस टाइप ऑफ लीव्स, दियर स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, एज यू कैन सी बहुत बड़ा है, दैट्स वाई। और ये है आपका सूक्ष्म। सूक्ष्म ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। इसके पत्ते अभी ऐसे हैं, पतले। ठीक, अब मैं बताना चाहती हूँ कि इसका जो बोटानिकल नेम होता है इलेटेरिया कार्डेमोमम होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो जिंजीबेरेसी होती है, और जो इसका संस्कृत नेम होता है एला, पृथ्विका, कोरंगी, त्रिपुटा, त्रुटी। ओके, ये है। फिर इसके बारे में हम बताना चाहेंगे इसका रीजनल नेम, एज यू कैन सी आपने सुना भी है, छोटी इलायची, जैसा मैंने अभी कहा आपको। और फिर हम आपके इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। इसकी जो जातियाँ होती है, एक बृहत होती है जिसे हम एमोमम सेबुलेटम कहते हैं, और दूसरा जो लघु एला होता है, दैट मीन्स जो सूक्ष्म एला होता है, वो है आपका इलेटेरिया कार्डेमोमम। ठीक है, तो फिर अब हम बताते हैं कि इसका जो दोष कर्म जो है वो त्रिदोष शामक है। ठीक है, ये वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है। जो इसका आमयिक प्रयोग है, जो है इस ये जिस चीज़ में काम आता है वो है दंतशूल में एला चूर्ण का प्रयोग करते हैं। दूसरा जयपाल विष में दधी के साथ एला का प्रयोग करते हैं, और कफस झर्दी में एला चूर्ण का मधु के साथ प्रयोग करते हैं। और जैसा अगर आपको काश श्वास एवं कफ रोग है तो एला का जो सैंधव घृत मधु का मिश्रित प्रयोग करते हैं, और अश्मरी में एला को खरबूजे के बीज के साथ प्रयोग करते हैं। जो इसका जो प्रयोजांग होता है वो फल और बीज लेते हैं, और इसका जो विशिष्ट योग है वो एलादी रिष्ट है, एलादी गुटिका है, एलादी चूर्ण है, एलादी मोदक है, और एलादी क्वाथ है। दूसरा प्लांट आप देख रहे होगे, बहुत इजीली पहचान जाओगी कि ये पत्ता है किसका। ये है आम का। एज यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक, ये आम का पत्ता है। बहुत मैंने आज ही तोड़ा है तो इस टाइप का दिख रहा है, थोड़ा देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, पर इसके जो लीव्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, डार्क ग्रीन होते हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको बोटानिकल नेम बताना चाहती हूँ। ये है मैंगीफेरा इंडिका, और इसकी जो फैमिली होती है एनाकार्डियेसी होती है। इसका जो रीजनल नेम होता है, जिसे हम हिंदी नेम कहते हैं, वो है आम। और फिर बताते हैं हम इसका पर्याय, जो संस्कृत नेम है आम्र, रसाल, मधु, इत्र, अतिसौरभ, चैत्र वृक्ष। ओके, अब हम आपको इसके बारे में और दूसरा और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। जो इसकी जातियाँ होती हैं वो कलमी होती हैं और बीजू होती है। ठीक है, दो प्रकार की जाति पाई जाती है इसकी। और जो इसका दोष कर्म जो होता है वो है बीज मज्जा, कफपित्त शामक होता है। ठीक है, जो छाल पत्र, जो छाल होते हैं, जो पत्र होते हैं, पुष्प होते हैं, जो बीज मज्जा होते हैं, ये कफपित्त शामक होते हैं। जो पका फल होता है वो वात पित्त शामक होता है, और जो कच्चा फल होता है, जो आप कच्चा आम खाते हो, वो त्रिदोष कारक होता है। ठीक है, और फिर हम इसके बारे में और बताना चाहेंगे कि जो इसका आमयिक प्रयोग होता है, छाल उत्तम रक्त संग्राहक है। कच्चे फल का शरबत लू लगने में पिलाते हैं। गुंठली के अंदर की मज्जा अतिसार तथा प्रवाहिका में देते हैं। डायरिया और इसमें मतलब दिया जाता है। ठीक है, फिर कॉलेरा वगैरह में। ठीक है, फिर है बीज मज्जा का चूर्ण, क्रीमी में प्रयोग करते हैं, और रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर में बीज मज्जा का प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो प्रयोजांग इसका होता है पुष्प, छाल, पत्र, फल, बीज मज्जा। ठीक है, जो इसका विशिष्ट योग होता है आम्रपानक। ठीक है, पुष्णायुक चूर्ण। अब आप देख रहे होगे कि ये जो प्लांट है, सॉरी गाइस, इतना अच्छा प्लांट नहीं लग रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको बहुत सुखा लिया है, बहुत ज़्यादा ही सूख गया है, जिससे कि ये इस तरह का बन गया है सूखने के बाद। इन द सेंस ये स्टार शेप का होता है, समथिंग लाइक दिस। और अभी ये कुछ अजीब तरीके से दिख रहा है। ये है एरंड, जिसे हम हिंदी में इसको रेड़ी भी बोलते हैं। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो राइसिनस कॉम्युनिस होता है, और इसकी जो फैमिली होती है ईफॉर्बिएसी होती है।
ठीक है। फिर हम इसके बारे में कुछ और डिटेल में बताना चाहेंगे आपको। जो इसका संस्कृत नेम होता है वो है गंधर्वहस्त, पंचांगुल, उत्तानपत्रक, व्याघ्रपुच्छ, व्यडंबक। ठीक। फिर हम आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में। जो इसका दोष कर्म होता है वो कफ वात शामक होता है। ठीक है। जो इसके गुण कर्म जो होते हैं वो स्तन्य जनन होते हैं, दाह शामक होते हैं, बल्ले होते हैं और ज्वरग्न और कुष्ठग्न होते हैं। जो इसका आमायिक प्रयोग होता है वो इस प्रकार है। एरंड तेल जो गोमूत्र के साथ 1 माह तक सेवन करने से श्लीपद में लाभ होता है। दूसरा, एरंड पत्र को क्षार के रूप में त्रिकटु के साथ कास में देते हैं और कटी शूल में पार्श्व शूल आमवात संधिशोथ में इसके मूल का क्वाथ शुंठी के साथ देते हैं। आँखों में कुछ चले जाने पर स्वच्छ एरंड तेल डालने से वह चीज़ निकल जाती है। एरंड पत्र का कल्क दंश स्थान पर बांधने से लाभ होता है। एरंड के पंत्रांकुर को जल में पीस कर छान कर सर्पदष्ट रोगी को पिलाते हैं। जो इसका प्रयोज्यांग जो यूज़ होता है वो है मूल, इसका पत्र, बीज और तैल। जो इसका विशिष्ट योग है एरंड पाक, एरंड मूलादि क्वाथ, एरंड सप्तक क्वाथ, एरंड आदि तैल और रासना सप्तक क्वाथ। और इसकी जो जातियाँ होती हैं 2 होती हैं। एक श्वेत जिसे हम राइसिनस कॉम्युनस कहते हैं जो छोटा बीज होता है, और दूसरा है रक्त जिसको हम जट्रोफा गॉसिपिफोलिया बड़ा बीज कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है दुर्वा। ठीक है। घास फूस टाइप का लग रहा है, ये देख सकते हो आप, इस तरह का होता है वाइट कलर का। ठीक है। तो मैंने पूरा तोड़ लिया है, ज़मीन पे था तो बहुत ईजिली उखड़ गया था। ठीक है। दुर्वा है ये। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो है साइनोडोन डेक्टाइलोन और इसकी जो फैमिली होती है ग्रामिनी होती है। ठीक है। फिर इसको हम हिंदी में दुष भी कहते हैं। और इसका जो पर्याय है संस्कृत नेम शतपर्वा, ग्लोमी, अमरी, अनंता, प्रतानिका। ठीक है। फिर हम इसके जाति के बारे में बताते हैं। 2 प्रकार की होती है, श्वेत होती है और एक नील होती है। ठीक है। और जिसका उत्पत्ति स्थान है वो समस्त भारत में पाया जाता है, इजीली अवेलेबल रहता है हर जगह। ठीक है। और जो इसका दोष कर्म है वो कफपित्त शामक है। गुण कर्म जो है इसका दाह प्रशमन, त्वक दोषहर, प्रजस्थापन, वर्णीय, जीवनीय, विषघन, व्रणरोपण, स्तंभन। आमायिक प्रयोग इसका है दुर्वा स्वरस चावल के पानी के साथ सेवन करने से छर्दी रोग में लाभ होता है। दूसरा, त्वचा में रोग में इसकी जड़ का क्वाथ पिलाते हैं। तीसरा, बस्तिशोथ, सोजाक, मूत्रमार्ग के दाह में इसकी जड़ का क्वाथ पिलाते हैं। चौथा, वचा के रोगों में इसकी पत्तियों का लेप उपयोगी है, इससे रक्तस्राव रुकता है। और 5वां, अतिसार, पैटिक वमन, उदर, जलोदर, उन्माद, अपस्मार तथा रक्तमेह आदि में दुर्वा स्वरस को पिलाया जाता है। छठा, अर्श में जलन कम करने के लिए पत्तों का लेप किया जाता है। जो इसका प्रयोज्यांग है पंचांग होता है वो, इसकी जो विशेष योग है वो है दुर्वादि क्वाथ, दुर्वादि घृत, दुर्वादि तैल। जो अभी आप देख रहे हो इजली आप पहचान जाओगी ये प्लांट कौन सा है। ये है अश्वगंधा। ठीक है। जैसा आप जानते हो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, जिस प्रकार का ये दिख रहा है। कुछ इसके फ्लावर्स भी छोटे छोटे इसकी कलियाँ आ गई हैं। इस प्रकार का ये लीव्स इसका दिखता है। एज यू कैन सी, मैं जूम करके दिखा सकती हूँ आपको कि इस प्रकार का ये दिख रहा है। ठीक है। इसका जो बोटानिकल नेम है विथेनिया सोमनिफेरा। इसकी जो फैमिली होती है वो है सोलिनेसी। इसको रीजनल नेम में इसको कहते हैं अश्वगंधा। ठीक है। अब इसका संस्कृत नेम हम बताते हैं आपको। इसका जो संस्कृत नेम है पर्याय गंधपत्री, वाराहकर्णी, रामरूपिणी, मारुतघनी, बलदा, वृषा, कुष्ठगंधी। फिर हम आपको बताते हैं इसके बारे में दोषकर्म जो है कफवात शामक। गुण कर्म इसका है शुक्रवर्धक है, ये धातु साम्यता है, बल्य है, ब्रीहण है और तथा रसायन है। ठीक है। आमायिक प्रयोग इसका जो है थेरेप्टिक यूज होता है इसका रसायन में। ठीक है। चूर्ण को घृत या दुग्ध के साथ आफ्टर द 3 to 4 days ऑफ मेंसेस टिल द ओव्यूलेशन डे यूज करना है। निद्रा नाश में करते हैं इसका। अश्वगंधा चूर्ण दुग्ध के साथ लेते हैं। तीसरा, राज्यक्षमा में करते हैं। अश्वगंधा चूर्ण को दुग्ध और घृत के साथ लेने से लाभ होता है। चौथा, अश्वगंधा का प्रयोग अतत्व भी निवेश ओसीडी में करते हैं।
ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर में, ठीक है। और पांचवा, एक्सेसिव रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोजांग होता है मूल, पत्र, पंचांग। और जो इसका मात्रा मैं आपको बता दूं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट है। जो चूर्ण इसका होता है वो 3 to 6 ग्राम लेते हैं बीड़ी में, एडल्ट को देते हैं, और 1/2 to 1 ग्राम चाइल्ड को देते हैं। जो इसका क्वाथ होता है डिकॉक्शन, इसको 50 to 100 ml देते हैं। जो इसका विशिष्ट योग है अश्वगंधा आदि चूर्ण, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा घृत। ये आप देख रहे होगे बहुत ही सिंपल प्लांट है, वो हर जगह आप पा सकते हो, हर कोने कोने में। जो है ये नीम, एज यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक। ये नीम बहुत ज़्यादा सूख गया है, इन द सेंस क्या बताएं इसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये किस टाइप का दिखता है। और इसका जो मैं कुछ बताना चाहूँगी, इसका जो बोटानिकल नेम होता है एजाडीडैक्टा, ये इंडिका होता है। फिर इसका फैमिली जो होता है मेलिएसी होती है, और जिसका रीजनल नेम होता है नीम, जबकि हम आयुर्वेदा में इसको नींब कहते हैं, ठीक है। और फिर हम इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो इस प्रकार है। ये है कि इसका जो संस्कृत नेम है सुप्रिया, काकफला, अरिष्ट, हिंगुनिर्यास, सूतिक, ठीक। अब हम इसके बारे में और बताना चाहेंगे कि इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। मार्गोसिन, निम्बिन, निम्बिनिन, निम्बिडीन, निम्बोस्टेरॉल, उड़नशील तैल, ओके। और जो इसका जो दोषकर्म होता है वो कफपित्त शामक होता है। गुणकर्म जो इसका होता है श्रम, कास, ज्वर, अरुचि, कृमि, व्रण, कुष्ठ, प्रमेह नाशक में होता है। आमायिक प्रयोग जो है इसका फर्स्ट, नीम पंचांग चूर्ण या क्वाथ का स्नान करने से कुष्ठ में लाभ होता है, लेप्रोसी में। और सेकंड, नीम मूलत्वक का क्वाथ सूरा में प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा है पटोल पत्र एवं नीम पत्र का क्वाथ बनाकर मधु के साथ पिलाने से पाचन का एवं शमन होता है। और चौथा, खालित्य एवं पालित्य में नीम के तैल का 1 मास तक नस्य का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, प्रातः नींब पत्र में मधु मिलाकर कामला में देते हैं, जॉन्डिस में, ठीक है। नो नॉट जॉन्डिस, इट्स अ कामला, ओके। और गंडमाला में नींब तैल का नस्य देते हैं, ठीक है। फिर प्रयोजांग इसका है कांडत्वक, पत्र, बीज, तैल, पुष्प। जो इसका मात्रा होता है चूर्ण 1 से 2 ग्राम, स्वरस 10 से 20 ml, और नींब तैल है 4 से 10 बूंद, ओके। फिर है विशिष्ट योग है इसका निम्बादि चूर्ण, निम्बारिष्ट, अरिष्ट, निम्ब तैल, महासुदर्शन चूर्ण, पंचतिक्त घृत। अब आप देख रहे होगे ये है गुलाब का पत्ता, जो इसको हम कहते हैं तरुणी, जो इस टाइप का दिखता है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का आप देख सकते हो। दोनों लीव्स एक जैसे हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई कर दी हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। इसका जो बोटानिकल नेम होता है रोजा सेंटिफोलिया होता है। जिसकी फैमिली होती है वो है रोजिएसी, ठीक है। इंग्लिश में इसको रोज कहते हैं, हिंदी में इसको गुलाब। और इसका जो पर्याय है वो है शतपत्री, कर्णिका, चारुकेशरा, लाक्षा, गंधाड़या, ठीक है। फिर इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुलाब की अनेक जातियाँ होती हैं। गुलाब की एक जाति में नील या श्वेत पुष्प आते हैं, जिसे हम कहते हैं रोजा एल्बा या सेवती कह सकते हैं। दूसरा जो ये है कि उत्पत्ति स्थान इसका है वेरी सिंपल, कि भारत में सर्वत्र उद्यानों में लगाया जा सकता है और पाया भी जाता है, ठीक है। और फिर हम आपको बताते हैं इसका दोषकर्म। ये शीतवीर्य होता है, मृदुसारक होता है, त्रिदोष नामक होता है, हृदयी होता है, पाचन एवं व्रण को बढ़ाने वाला होता है। जो इसका आमायिक प्रयोग है, शोथ पर इसका लेप किया जाता है तथा व्रण पर इसका चूर्ण डालते हैं। दूसरा, सेवती गुलाब का प्रयोग ज्वर में शीतलता लाने के लिए करते हैं। तीसरा, इसका प्रयोग हृदय की धड़कन कम करने के लिए किया जाता है। चौथा, शिरो व्रण में गुलाब के पत्रों को पीसकर सिर में होने वाले घाव जल्दी हट जाते हैं। जो इसका प्रयोजांग होता है पुष्प और पत्र, जिसकी मात्रा होती है चूर्ण की 3 से 6 ग्राम। गुलकंद जो होता है 10 से 20 ग्राम। अर्क जो होता है 20 से 40 ml। और जो इसका रोग जो है, इसमें किस रोग में होता है, पुष्प में अर्क, पिताप, गुलकंद, ओके। ये जो अभी आप देख रहे हो ये प्लांट है तेज पत्ते का, ठीक
पत्ता भी इसको हम कहते हैं, मसाले वाला ये पत्ता है, देख रहे हो आप। इसके मतलब इसके जो लीव्स हैं इस टाइप के दिखते हैं, एज यू कैन सी। इस टाइप के जो पत्ते हैं ये आपको हम बता रहे हैं कि ये आपका तेज पत्र है, ठीक है। जो इसका बोटानिकल नेम होता है ये सिनेमोमम कामला। जो इसकी फैमिली जो होती है लॉरेसी होती है। जो इसका हिंदी नेम होता है तमालपत्र, तेजपत्ता और गुंदरा, ठीक है। और इसका अब मैं बताती हूँ, इसका वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सुश्रुत ने शिरोविरेचन में इन पत्रों की गणना की है। चरक ने कुष्ठ, कास, श्वास की गणना की है, ठीक है। और फिर हम आपको बताते हैं कि इसका जो दोष कर्म है वो तेज पत्र जो होता है वो उष्ण होता है, लघु होता है, वाथर होता है, श्वेत जनन होता है, मूत्र जनन तथा उत्तेजक है। और जिसका आमायिक प्रयोग जो होता है, सिर दर्द में तेज पत्र को जल में पीसकर कपाल में लेप करने से शिराशूल में शमन होता है। दूसरा, खांसी में 1 चम्मच तेजपत्र का चूर्ण शहद के साथ देने में लाभ होता है। तीसरा, तेजपत्र को पीसकर आंखों में लगाने से नेत्र के रोग में आराम मिलता है। चौथा, अरुचि में तेजपत्र का रायता सुबह शाम खाने से अरुचि दूर होती है, ठीक है। फिर पीलिया और पथरी नियमित रूप से रोग की उग्रता कम करती है। और संभाग में मंजिष्ठा, नागकेशर तथा तेजपत्र, हल्दी को पीसकर लूता के विष में प्रभावों का शमन होता है। और जो इसका प्रयोजांग है मूलत्वक, कांतवक, पत्र एवं तैल, जिसका मात्रा है पत्र चूर्ण का 1 से 3 ग्राम। ये आप जो देख रहे हो ये है पुत्र जीवक, जो इस टाइप का दिखता है, देख रहे हो आप। इसके पत्ते इस टाइप के होते हैं, एज यू कैन सी। मैं आपको पत्ते दिखा रही हूँ, आज ही मैंने तोड़ा है इसको। आई हैव प्लक्ड टुडे, यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। डार्क ग्रीन का ये भी है पत्ता। जो इसका जो हम बोटानिकल नेम है पुत्रान जीवा रॉकबॉक्स जाए, और फैमिली इसकी है इफॉर्बिएसी। हिंदी नाम है इसका जिया पोता, पीतोजिया, पुतीजिया, ठीक है। जो इसका संस्कृत नाम है जो पर्याय है पुत्रजीव, गर्भकर, गर्भध, ठीक है। जिसका उत्पत्ति स्थान है जो है भारत देश के गर्म प्रांतों में पाया जाता है, उष्ण प्रांतों में, ठीक है। और जो इसका दोष कर्म है वो वात पित्त शामक है, चक्षुष्क है, कृष्ण शामक है, और विषय और प्रजास्थापन। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि चरक और वाग्भट ने पुत्र जीविका का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। सुश्रुत ने अर्कादी वर्ग में किया है, ठीक है। जो इसका आमायिक प्रयोग है वो इस प्रकार है। प्रतिशय में पुत्र जीवक का क्वाथ बनाकर 10 से 15 मिलीलीटर मात्रा में पीने से प्रतिशय दूर होता है। और दूसरा ये है, शिराशूल में पुत्र जीवक के फल का स्वरस पीसकर मस्तक पर लगाने से शिराशूल में लाभ होता है। और ज्वर में 10 से 20 मिलीलीटर पुत्र जीवक के पत्र के रस का बुखार में लाभ होता है। और विष चिकित्सा में 1 से 2 ग्राम पुत्र जीवक के फल का वर्णन किया गया है। और मज्जा की नींबू के रस में पीसकर पीने से विष के वेग का शमन होता है। जो ग्रंथि, वृक्षा प्रदेश, कान, गला आदि में उत्पन्न तथा ताम्रवर्ण के फोड़ों पर पुत्र जीवक का पत्तों का लेप करने से लाभ होता है। पुत्र जीवक के छाल को पीसकर लेप करने से फोड़े, फुंसियों पर लाभ होता है। श्लीपद, मलेरिया, ताल व सातमय को ध्यान रखने वाला जो पुत्र जीवक के रस का श्लीपद में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो इसका प्रयोजांग होता है वो है बीज, मूल, पत्र, फल। मात्रा है इसका बीज चूर्ण का 3 से 6 ग्राम। और जो इसका पंचस्वरस है 10 से 20 मिलीलीटर। ये अब आप देख रहे हो ये कौन सा प्लांट है, ये है पारिश पीपल। ये इसका भी ये गुडुची टाइप का दिखता है, इसका हार्ट शेप का दिख रहा है, आप देख सकते हो। इसके पत्ते ऐसे होते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है मे बी, लेकिन ये बड़ा होता है स्ट्रक्चर में, इसलिए आप देख सकते हो ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है। इसका जो बोटेनिकल नेम है थिस्पेशिया पॉपलिनिया, फैमिली इसकी मालवेसी है। इंग्लिश नेम इसको पोर्शिया ट्री कहते हैं। हिंदी में इसको पारिश पीपल, पारस पीपल, गजदंड सिंहारे कहते हैं। और इसका संस्कृत नेम जो है पर्याय सुपार हसक, गर्दभांट और गंधराज का पीतन। और जो इसका दोष कर्म है कफ, पित्त शामक, स्तंभन, मूत्र संग्रहणीय, कुष्ठनाशक और विषनाशक। जिसका आमायिक प्रयोग है, इसकी फलों की राख तेल में मिलाकर खुजली,
दाग चंद रोगों में बनाया जाता है एवं इसके छाल का क्वाथ पिलाते हैं। दूसरा, पारिश के अपक्व रस का गुण मिश्री या रस बनाकर अर्श नष्ट होते हैं। पत्ते शोथ मर्म कर संधि आम संग्रहणी या स्थानों पर बांधते हैं। पुष्प पीसकर पामा एडोप्टिक लगाते हैं। त्वचा का क्वाथ रसायन के रूप में पीने के लिए दिया जाता है, जिसका प्रयोजांग है फूल, कांड, पुष्प व पत्ते। मात्रा है इसका क्वाथ 50 से 100 ml। विशिष्ट योग है इसका पंचशीरी कषाय और पंचवल्कल क्वाथ। ये आप देख रहे हो, ये है बाकूची, क्योंकि अभी बहुत छोटा प्लांट पे लेकर आई हूँ। आई एम सो सॉरी गाइज, पर आप इसी से काम चला लो, ठीक है। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका लीव्स ऐसा होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सोरेलिया कोरिलीफोलिया। इसकी जो फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी होती है, जिसका पर्याय है बाकूची, अवलगुंज, कृष्णफला, पुतीफली, कुष्ठग्नि। और जो इसका कर्म होता है कफवात शामक, दीपन पाचन अनुलोमन करता है, कुष्ठाग्न होता है। जो इसका प्रयोग होता है महाकुष्ठ में किया जाता है, क्षुद्र कुष्ठ खालित्य में इसका लेप किया जाता है, गंडुपद कृमि में सेवन किया जाता है, यकृत तेजक अर्श में प्रयोग होता है, प्रमेह रोग में प्रयोग किया जाता है। प्रयोजांग इसका है बीज तैल। मात्रा इसका है 1 से 3 ग्राम। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो प्लांट देख रहे हैं, इसमें आप पहचान सकते हो ये है चंपा, जिसको हम लोग चंपक प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है मिशेलिया चंपा होता है, चंपका होता है। और फैमिली इसका जो है मैग्नोलिएसी होता है। हिंदी नेम इसको चंपक बोलते हैं, इंग्लिश नेम में इसको गोल्डन चंपा कहते हैं। जिसकी जाति होती है वो 4 होती है, क्षीर चंपक, प्लूमेरिया एसपी होता है, नाग चंपा, नाग केशर, नील चंपा, हरा चंपा, और भूत चंपक जो होता है ओकना प्यूमिला। और जो इसका आमायिक प्रयोग होता है कफ पित्त विकारों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, तिल के तैल में पुष्पों को पीसकर शिरशूल आदि, अक्षी पीड़ा, चक्कर आदि में सिर पर बांधते हैं। जो इसका विशिष्ट योग है बलाधात्रायधि तैल, हेडेक, बर्निंग सेंसेशन, आई गाउट यूज़ करते हैं। मदन कमलेश लेह वीर्यवर्धक होता है। चंदन बला, द्राक्ष आदि तैल, एरिथराइटिस पेन में यूज़ किया जाता है, जो पेन होता है, ठीक है। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है शालमली का, जो इस प्रकार से दिखता है। शालमली का पत्ता इस टाइप का दिखता है, जो इसका प्लांट है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो साल्मेलिया मैलाबैरिका भी होता है। और दूसरा इसका है बॉम्बैक्सीबा भी कहते हैं इसको। इसकी जो फैमिली होती है बॉम्बैकेसी होती है। जो इसका जो गण है, ठीक है, पुरुष विरजनी है। पर्याय इसका है मोचा, पिक्शिल, रक्तपुष्प, स्थिरायु, कंटकाढ़, तुलिनी, सेमल। और जो इसका इंग्लिश नेम है सिल्क कॉटन ट्री। जो इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होता है वो वृक्ष 125 फीट का होता है। जो इसका सीसी है, रासायनिक संगठन टैनिक एसिड और गैलिक एसिड होता है। जो इसका आमायिक प्रयोग है शीतल, रसायन, वात रक्त, रक्तपित्त, संग्राही, वृष्य, पौष्टिक होता है। जो इसका प्रयोजांग है मूल, पुष्प, फल, निर्यास। जो इसका डोज है 3 से 6 ग्राम। और जो इसका विशिष्ट योग है शालमली घृत। ये देख रहे होंगे आप, ये कटक है, इसको कटक बोलते हैं। एक कटक का प्लांट है जो इस टाइप का दिखता है, एज यू कैन सी। ये भी दोनों एक जैसे ही लीव्स हैं, इस टाइप का देख सकते हो आप। ये कटक का लीव्स है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है स्ट्राइक्नोस पोटैटोरम, जिसकी फैमिली है लोगैनिएसी। इसका हिंदी नेम है निर्मली। इसका इंग्लिश नेम है क्लियरिंग नट ट्री। मॉर्फोलॉजिकल इसका फीचर्स है इज अ डेसिडियस ट्री विच हैज़ हाइट अप 40 फीट 12 मीटर्स का होता है। जो इसका सीड होता है वो कॉमनली यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एज वेल एज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। एंड जो इसका हैबिटेट है ये इंडिया एंड म्यांमार में है। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है वासा, ओके। ये ऐसा दिखता है ये वाला प्लांट,
ये छोटा सा मैंने तोड़ा है, कल ही तोड़ा था इसे, अभी सूखा नहीं है, मतलब गीला है, देख सकते हो आप, इसका अभी मॉइस्चर गया नहीं है, पर इस तरह का वासा दिखता है। इसका जो बोटानिकल नेम होता है एडेटोडा वैसिका होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो एकेंथेसी होती है, और जो इसका रीजनल नेम होता है अड़ूसा, इसको अड़ूसा कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसके पर्याय जो है वाजीदंत, सिंहासय, भीषक, रक्त प्रसादनी और आटरूषा। ठीक, फिर इसका जो जाति है वो है कृष्णवासा के नाम से भी जाना जाता है, और ये इस प्रकार केरल में भी ये प्रचलित है। ठीक, और जो इसका जो आमायिक प्रयोग है वो इस प्रकार है। कास में वासा स्वरस और तालिश आदि चूर्ण को मिलाकर और मधु के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। दूसरा, रक्तपित्त में वासा स्वरस पिलाना चाहिए, या वासा स्वरस और हरिद्रा चूर्ण को मिलाकर मधु के साथ प्रयोग करवाते हैं। ठीक है, फिर इसका जो विशिष्ट योग है वासा अवलय, वासा रिष्ट, वासा पानक, वासा चंदन आदि तैल, त्रिफला घृत।